ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। वेंट ऑफ फैक्टर एंड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आई से। वी डिनोट इट विद आई। वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझनी है। अब करना क्या है, कैसे करना है, थोड़े समझने पड़ेगी, फिर काम करेंगे। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। We have two types of electrolytes. Justly, the first type of electrolyte is called as non-electrolyte. For example, you have the distilled water. And the second type of electrolyte is electrolyte. It can be strong, it can be a weak electrolyte, but it is the electrolyte. दोनों बिजली कंडक्ट करते हैं। इस केस में जहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पार्टिकल दिस नाइदर डिसोसिएट्स, ना ही डिसोसिएट करता है, दिस नाइदर डिसोसिएट्स नॉर एसोसिएट्स, ना ये डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है। महक ये वाला पार्टिकल एसोसिएट भी कर सकता है और डिसोसिएट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ये क्या करना चाहता है। एसोसिएट एंड डिसोसिएशन दोनों पॉसिबल है इस केस में। कैसे पॉसिबल है, क्या सिस्टम है शुभम, यू नीड टू लर्न बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन पार्ट, स्पेशली फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, बिकॉज़ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू काफी अलग है। फर्स्ट होगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इसमें हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर I1 है। आई क्या रहेगा, इसमें अगर एसोसिएट किया तो I हमेशा लेस देन 1, अगर डिसोसिएट किया तो I हमेशा मोर देन 1। लविश आई कौन था, आई मी एंड यू, आई कौन है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर या तो 1 होगा या लेस देन 1 या मोर देन 1। लेस देन 1 कब होगा, जब क्या हो रहा है, एसोसिएशन जुड़ रहे हैं। डिसोसिएशन पे मोर देन 1 इक्वल टू 1 किस पे होगा, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एफपीजी का एग्जांपल तो मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। दो मेरे पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो भैया क्या हो गया, इनका एसोसिएशन हो गया। इसमें आई लेस देन 1 हो गया। डिसोसिएशन एग्जांपल दीजिए, लीजिए वाटर डिसोसिएट कर दीजिए, X पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें I ग्रेटर देन 1 हो गया। कॉमन नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल प्योर ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता, इसमें I कितना हो गया, 1 हो गया। ये बात लगी सारी क्लास। So I always want pranav when what happens, it is a non-electrolyte, but paramgir I becomes less than 1 when it is associating, but I becomes more than 1 when it is dissociating। यहाँ तक लगा सारी बात समझ, ये I की बातें हैं। अब हमारे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। अगले पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रोड की एसोसिएशन वो होती तो वो दिया होगा कि इलेक्ट्रोड में यस फुली, वो आपको समझ होनी चाहिए या वो बताया होगा, कुछ एक काम होगा। अब हमारे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। पहली थी डेल्टा P अपॉन P नॉट इज XB, बोलो करेक्ट है। दूसरी थी डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। तीसरी थी डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। और चौथी थी पाई इज इक्वल्स टू CRT, बोलो करेक्ट है सारे क्या। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट की भाषा खेलेंगे, अगर ये मैं इसके केस में ले जाऊं चारों, तो आगे आएगा आई मेरी मानी, ये वाला आई लगता है। अगर तो एसोसिएशन कर रहा होगा तो लेस देन 1 वैल्यू होगी, अगर डिसोसिएशन कर रहा होगा तो मोर देन वैल्यू होगी। इसको हम नई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बुलाते हैं। सो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू IXP इफ द प्रॉपर्टी और द इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन, इफ इट इज इलेक्ट्रोलाइट IKBM IKFM ICR। लगा सारी क्लास में। अब ये है क्या चीज वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेरे पास पहली प्रॉपर्टी जो थी वो कौन सी, जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये नोट करना ध्यान समझ, इज इक्वल टू XB। जस्ट XB का फॉर्मूला NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। सेम यस और नो, यस सर। अगर इसको मैं और कर दूं क्या बन जाएगा, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस
डब्ल्यू बी अक्षित अपॉन एम बी, सही है Yes, sir. पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा क्या होगा मेरे बच्चों, प्रणव तेजपाल, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू ए बी एम and m is equals to what, ab into wb upon mb into wa grams and multiplied by 1000 से लिया है। Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सिमिलरली सना व्हाट आई डू, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम्स इंटू 1000, सही है। Yes, sir. और आखिरी प्रॉपर्टी जो ली क्या है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। नाउ सी इज अगेन एन बी अपॉन वी सॉल्यूशन into R into T, which means NB will say WB upon MB into V solution into R into T। एक बात शुभम आप सब देखना जरा ध्यान से, शुभम ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास टू सॉल्यूट। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, the colligative property is inversely proportional to the molar mass of solute, correct? RA ये भी colligative property है, परम भी ये भी MB के inversely proportional है, delta T F भी MB के inversely proportional है, pi B MB के inversely proportional है। यहाँ से हमने क्या सीखा, therefore what do you learn from here, you learn colligative property। Colligative property मेरे प्यारे बच्चों is always inversely proportional to the molecular mass of the solute, right sir? ये inversely किसके proportional हो गया, molecular mass of the solute पे, yes or no? पक्का सारी क्लास। अब I कहता है, I का फॉर्मूला क्या है, I कहता है abnormal, I हमेशा कहता है आपको abnormal colligative property, वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी लिखना हो इसको, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रोलाइट बना, अब नॉर्मल का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रोलाइट बन गया, आई लेस देन 1 आई मोर देन 1। नॉर्मल का वैल्यू का मतलब हुआ आई इक्वल्स टू 1। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू हमेशा normal molar mass, normal molar molecular mass of solute divided by मेरे प्यारे बच्चों observed molar mass of solute, observed molar mass of solute। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बात सीखनी है, ये I के फॉर्मूले बन गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, I क्या है, नॉर्मल वैल्यू नीचे नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा नॉर्मल, नीचे आ जाएगा ऑब्जर्व। नॉर्मल को हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज थ्योरेटिकल वैल्यू, नीचे वाली ऑब्जर्व वैल्यू। अब सर इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, मुझे थोड़ा इस्तेमाल करके सिखाना पड़ेगा आपको, मैं सिखाता हूं। एग्जांपल लेते हैं मेरे पास, एक एग्जांपल लीजिए मेरे साथ। मेरे पास दो मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं अनस्टेज पर। अब ये ध्यान से देखना, आपने मतलब की बात है सारी समझ। दूसरे केस में एग्जांपल 1 हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सीखेंगे। सेकेंड केस में आप ले लीजिए, आपके पास वाटर है और ये डिसोशिएट कर रहा है H पॉजिटिव में प्लस OH, इसलिए आपको इक्विलिब्रियम आना चाहिए +1 के, इसको सीखने के लिए। करे सर, इनिशियली मैं ले रहा हूं, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0। अभी मैंने चाय बनाई रखी है, 1 मिनट में बन जाती है, कुछ टाइम के बाद बनती है, कुछ टाइम लेती है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये भी 0 आएगा इनिशियली। आफ्टर सम टाइम टी, जिन्होंने +1 में इक्विलिब्रियम पढ़ा है वो समझ सकते हैं,
आफ्टर सम टाइम टी, अब मान लीजिए एक गिलास पानी डाला, बट चाय तो पानी कब बनेगी, थोड़ा पानी बाहर निकल गया, C minus C alpha. Here alpha stands for the degree of dissociation or association. Degree of dissociation or association. ये कितना आ गया भाई लोग, अब ये इसका हाफ हो गया, यस और नो? ये दो मॉलिक्यूल्स है, बट यहां कितने मॉलिक्यूल्स आए, एक, एसोसिएट करके, तो यहां आ गया C अल्फा अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों आया हर्ष? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल बना, एसोसिएट हो गए, ऐसा मतलब 10 बंदे थे वो सारे एक ही में हो गए, दो जिसम एक जान, वो सिस्टम है अपॉन 2। ठीक है, ये आप चाहे लोगे ना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आया बेटा, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन 2, बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ये कितना बन गया, C माइनस C अल्फा अपॉन 2, करेक्ट है सारी क्लास? माइनस करके C माइनस C अल्फा बाय 2, C कॉमन कितना आ गया बेटा, अगर C निकालूं क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, करेक्ट है सारी क्लास? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, आई कैन हेल्प यू विद दिस। C माइनस C अल्फा अपॉन 2, करेक्ट? जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका फॉर्मूला निकालोगे वो फॉर्मूला इस तरह निकलेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। Here n is the number of particles. Here n is the number of particles that have associated together. That have associated together. जो आपस में एसोसिएट किए हैं वो पार्टिकल्स होंगे n। अल्फा कौन था मेरे बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ, आई कौन था मेरे प्यारे बच्चों, वेंट हॉफ फैक्टर। लगा सारी क्लास को समझ? तो फॉर्मूला क्या आया, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन। अगर मैं डिसोसिएशन में जाऊंगा जसलीन, तो मेरा अल्फा का फॉर्मूला आएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, एक मिनट, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे? यही गलत बात आपको पता होगा, तो नीचे क्या आएगा, प्लस 1 कैसे आएगा, n माइनस 1 आएगा, so it will be n minus 1, ये डिसोसिएशन में फॉर्मूला लगेगा। Now जानिए here alpha is again had to discuss it पहले, what is alpha, degree of dissociation here, because यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। I know it is the Bandt-Hoff factor, and n is the number of particles that have dissociated. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, हर ऊपर वाले इक्वेशन में कितने पार्टिकल्स टूटे, एक पार्टिकल में से दो, तो दो आ जाएगा एन यहाँ पे। लगा सारी क्लास को समझ? जो n-1 वहां से नहीं बेटा, ये एसोसिएशन का अलग पहलू है, वो डिसोसिएशन का अलग पहलू, अलग अलग। एक में से दो निकले या एक दो में से एक बना। इसका और अच्छे से बताता हूँ, एक सवाल करते हैं पहले, एक फिर आपको बात से समझ आएगी। करेंगे सवाल? निबरत क्या कहता है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na2SO4, पहले Na2SO4 को ब्रेक करते हैं, क्या बना बेटा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO माइनस 2, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है भैया, आई निकालो, तो यहाँ पे n कितना है, ये 2 ये 1, तो पार्टिकल्स कितने उठे, n लगे सारी क्लास को समझ? हिमांशु 2 इसके 1 इसका, टोटल n 3 हो गया, मुझे i निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला बेटा i माइनस 1 ओवर n माइनस 1, क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रही है।
क्या हो रहा है? Dissociation. अल्फा आई माइनस वन, ई माइनस वन कितना होता है? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन टू, टू अल्फा प्लस वन इज आई। आंसर बोल लगा सारी क्लास? टू अल्फा प्लस वन इज आई, लगे सारी क्लास को समझ? हाँ जी, दोबारा ये इसको तोड़ना आता है, 9 10 में सीखा होगा, 2Na प्लस S2 माइनस 2 राइट। हर्ष यहाँ पे अक्षर ये 2 है, ये मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कितने आ गए? 3। ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला विशाल सर ने करवाया है, डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला पीछे अभी करवाया, ये देखिए लक्ष्य, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे अल्फा अल्फा आई आई एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 3 माइनस 1, कितना? 3 माइनस 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अल्फा आई 2 अल्फा प्लस 1, लगा सारी क्लास को समझ? आज एक और सवाल करते हैं, मैं ये ना बाद में बताता हूं, जो वैसे सवाल है ये करते हैं पहले। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। नाउ बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba+2 +2 OH नेगेटिव, करेक्ट है? उसने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती है अर्शिया, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 100% होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है? 100%। अब मतलब अल्फा क्या बन जाएगा उस केस में? 1 बन जाएगा, क्योंकि परसेंट है 100/100 कितना होता है? 1। बट अगर अर्शिया बाय चांस मुझे लिख दे कि मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, I have a weak electrolyte, उसमें अल्फा जो होगा वो लेस देन 100% होगा, या फिर मैं लिख सकता हूं अल्फा लेस देन 1 होगा। ठीक है इसलिए नाउ कमिंग बैक, अब अल्फा कितना आया मेरे मालिक? 100%, अल्फा 1 है। यहां पार्टिकल्स n कितने आ गए? 3। अल्फा का फॉर्मूला I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज 1, minus 1, 3 minus 1 is 1, so I minus 1 is 2, I becomes how much? 3. Shortcut is top. Shortcut. If alpha is 100% or alpha is 1, then I is always equals to n. Then I is always equal to n. अगर 100% डिसोसिएशन हो रही है तो हमेशा I किसके बराबर बन जाएगा? n के बराबर। ये बात याद रखनी है, लगा सारी क्लास को समझ? डायरेक्ट में चले गए, हर एक में चलेगा, प्रोवाइडेड वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अल्फा 100% होना चाहिए। कहता जी एक सॉल्यूशन है मेरे पास 0.1 m, इसका मोलालिटी है, तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? करेक्ट है, क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मुझे सिखाया विशाल सर ने, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, बोलो ठीक है। बट अर्शिया मैंने कहा कि ये फॉर्मूला किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? अब मेरे पास कौन आ रहा है? KCl, भैया ये तो इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद कौन है? ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें नहीं चाहिए मुझे कुछ। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगले दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट है सारी क्लास? तो इन दोनों में काम करना पड़ेगा। तो इसका जो आई होगा वो 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सर ने सिखाया। क्या सिखाया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। KCl को जरा ब्रेक करिए, डिसोशिएट करिए, इसका क्या बन गया? K पॉजिटिव। अगला एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसोशिएट कीजिए, Al2 SO4 3 will give you 2Al plus 3 plus 3 SO minus 2 4। यहां पे कुमुद N कितना है इस केस में? इस केस में N कितना है? आखिरी M से का K2 SO4, क्या बना? 2K पॉजिटिव प्लस SO माइनस 2 4। N कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है अक्षर, N 2 5 and 3 है इन तीनों का। इसका I1 है, इसमें डिसोसिएशन होगी नहीं, ज्यादा करेक्ट है, तो आंसर क्या है? आंसर निकालना है। तो इस केस में, इन तीनों के केस में जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा?
डेल्टा टी एफ हर्ष इज इक्वल टू आई के एफ एम। अब इसने कहा नहीं ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर नहीं मेंशन किया तो हम हमेशा स्ट्रॉन्ग मानेंगे। हम क्या मानेंगे? तो मैंने सिखाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई किसके बराबर होता है? इसका डेल्टा टी एफ कितना आया? 2 के एफ एम। यस और नो? इसका डेल्टा टी एफ एम किसका आया? इसका डेल्टा टी एफ कितना आया? अगर पेपर में मेरे से पूछते मैक्सिमम डेल्टा टी एफ किसका है तो जवाब मैं क्या देता? बट ये नहीं पूछा मेरे से, उसने पूछा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका है? Which one exhibit the largest freezing point depression? तो largest depression किसका आएगा? इसकी this is the depression in freezing point, yes or no? ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये। अगर हर्ष मुझे पूछता यही सवाल मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कौन से सोल्यूशन का होगा, उसमें और उसमें फर्क क्या है? उसने पूछा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका है। अगर तुम लोग मुझे क्या पूछता मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सवाल बदल जाता। तो जस्टीन अब क्या करते हैं हम उस केस में जब सवाल बदल गया? पहले वाले केस में उसमें टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ, बोलो करेक्ट है। अगले वाले में टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू 5 के एफ, बोलो करेक्ट है। तीसरे वाले में टी नॉट एफ हर्ष माइनस टी एफ कितना आया? राइट है। हमने ये मैक्सिमम निकालना है अक्षय, हमने ये मैक्सिमम निकालना बच्चे, करेक्ट है सारी क्लास? अब जरा बात समझना मैथमेटिक्स, ये नेगेटिव है यहाँ पे, यस और नो? जिसका लोएस्ट होगा ना वो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट कर रहा हूं, हाँ इस सवाल में दो सवाल बन सकते हैं। अक्षय तो पहला सवाल क्या है? ये मेरे पास पोलैरिटी है, पोलैरिटी सबकी सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ इसका लार्जेस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तब डेल्टा टी एफ मैक्सिमम किसका है? क्या मैक्सिमम आएगा? डेल्टा टी एफ। शुभम ने प्रणव ने निकाल लिया, मैंने कहा इसका तो भैया मान ले, आई मान हो जाएगा। इसका 2 के एफ एम, इसका 5 के एफ एम, इसका भैया 5 के एफ एम हर्ष आ गया, इसका मैक्सिमम। राइट मान मुझे निकालना है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे सर? मैंने निकाला टी नॉट एफ पहले वाले का माइनस टी एफ इक्वल 2 के एफ एम, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल 5 के एफ एम, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू 3 के एफ एम। मुझे इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू चेक करनी है, जो मैक्स कहते हैं यहां मिनिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, इसका मैक्सिमम इज इक्वल टू। अगर सारी क्लास मैंने इन तीनों बताया, मैंने इन तीनों बताया, लगा इन तीनों में समझ। बट अब मेरे पास कौन सा आ गया? उसका इसका क्या बनेगा? डेल्टा टी एफ ग्लूकोज का आई के एफ एम, तो 1 के एफ एम हुआ हर्ष, इक्वेशन 4 था भी। अब मिनिमम किसका होगा? डेल्टा टी एफ क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। हिमांशु इसमें 2 के एफ एम, इसके 1 के एफ एम, तो मैक्सिमम किसकी वैल्यू होगी इसमें? अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछता सॉल्यूशन का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, करेक्ट है। दोबारा बताता हूं किसी को कंफ्यूजन है, दो चीजें मांगते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। पहला मांगता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका आई ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, बट जिसका आई सबसे छोटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन सबसे छोटा। तो आई इसका सबसे छोटा कितना था? लगातार क्लास को समझ। एक सवाल और छोड़ दिए, अब आप इसको जबानी भी कर सकते हो सवाल को, अगर दिमाग हो। पेपर में कंपटीशन में टाइम नहीं होता ताकि आप एक एक चीज निकालो। आओ दीदी, क्या कह रही है? दिमाग नहीं है? चलो जो बात कुछ होगी बच्ची। इसमें एन कितना आएगा? 2 and 3 5। इसमें एन कितना आएगा? कोई नहीं बोलेगा। 1 क्यों? क्योंकि ये हमारा अंकल है। हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत बढ़िया। ये के आई है। अब एन कितना आया?
अंश कह रहा वन, आप बताओ वन, कितना अंश? मैंने बोला कि है 2 आएगा। यहाँ पे n कितना आया? किसी को ये चेक करने में मुश्किल आती है, हाथ खड़ा करो, मैं समझा सकता आती है। आओ जी, an शर्माना नहीं है, Al2SO43 will give you 2Al positive 3 plus 3SO minus 24। डिसोशिएट कर दी। अगला तो डिसोशिएट ही नहीं होगा। तीसरा Ai dissociates to give A positive plus I negative। अगला वाला A2SO4 dissociates to give 2K positive plus SO minus 2। बोलो करेक्ट है सारे? मम्मा का मैसेज आया, करके मम्मा से बात करो, शाम की बात अभी चेक कर लेता हूँ। मतलब भी आया होगा, कोई बात नहीं। लगा सारी क्लास को समझ? कमिंग बैक, हाँ जी, ये 3 चीजें होगी, करेक्ट है। एंड 5 1 2 3। अब हमारे पास पोलैरिटी सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, लोएस्ट 3 चीजें निकालेंगे। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, सॉल्यूशन का निकालेंगे। दूसरा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, किसका है। तीसरा लोएस्ट डिप्रेशन निकालेंगे। ठीक है सारे क्लास? आप बताएंगे लोएस्ट डेल्टा टीएफ किसका होगा, जिसका लोएस्ट हाई होगा। बोलो करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस, तो लोएस्ट डेल्टा एफ उसका जिसका लो होगा, ये होगा लोएस्ट। बोल लग गया सारी क्लास को समझ? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तीनों इक्वेशन देख लो। पहली वाली इक्वेशन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस एफ इज इक्वल टू पहला 3kf और 5kf। दूसरा टी नॉट एफ माइनस टी एफ कितना आ गया भाई? तीसरे वाली वैल्यू 2kf, तो ऊपर वाला 1kf भी आएगा। और अगला वाला बोलो करेक्ट है सारी क्लास? लोएस्ट किसका आएगा? इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा बच्चों? ये मिनिमम किसका आएगा? जिसका ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये इसका ये वाली चीज मिनिमम आ गई। दैट मींस लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसका आएगा? 5 आएगा। ये पॉइंट किसी को नहीं लगा समझ, मेरे से पूछ लो। ये लोएस्ट किसका आएगा? जिसका ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस है। तीनों देखो बेटा, आप तीनों। अगर मेरे पास यहां माइनस है, अगर ये छोटा लेना पूरा इक्वल टू के बाद वाला, तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये मिनिमम होगा हर्ष, क्योंकि उल्टा होता है ना आपस में। यहां पे माइनस का साइन है, अगर ये पूरी मिनिमम लेनी है तो वो लेनी पड़ेगी माइनस के साइन के रिस्पेक्टिव जो मैक्सिमम हो। तो ये आपका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा बेटा ये। अब क्या कहा? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम वाला माना जाता है। लगा सारी क्लास? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा, डिप्रेशन नहीं बोल रहा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में आई जो है वो क्या होना चाहिए? हमेशा लोएस्ट होना चाहिए। लगा सारी क्लास को समझ? नोट कीजिए वापस में मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल है, जानना पड़िए। आपका बोलने का मन भी बड़ा कर रहा, बोलिए जी। So 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has boiling point और क्लोरो क्या बोल ट्राई trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has boiling point. heated to boiling point. Okay. 100.9 degrees Celsius. 100.18 degrees Celsius. Okay. Determine band Hoff factor for trichloroacetic acid. Kb of water is equals to 0.512.
बस फॉर्मूला ठीक हो, फॉर्मूला ठीक है। आपको पेपर में दिया नहीं होगा फॉर्मूला, राइट लविश? कैसे करेंगे, कौन बताएगा सारी क्लास? सर ऐसे कर लीजिए, एनीवन। दोबारा बताओ। ओके, और आइए जी, डेल्टा टीवी आई क्यों लगाया यार आपने? आई क्यों लगाया? आई क्यों लगाया? क्योंकि वहां आंसर लिखा हुआ शीट में, तो आई यहाँ पे क्यों लगाया? इलेक्ट्रोलाइट, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। डेल्टा टी बी है, एफ मत समझना। आई कितना है निकालो। मुलाल नहीं दी, मुलाल बाल उसने वो भी दिया। ये ओरिजिनल 100 होता है, आई निकाल दूंगा। लगे सारी क्लास को समझ, लगे सारी क्लास को समझ। सेकंड सवाल शुभम, पढ़िए बेटे किसी पेज पे अगला सवाल। Calculate the freezing point of an aqueous solution. हमने सवाल देखो, कैलकुलेट The freezing point of an aqueous solution containing 10.5 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला। आज कंटेनिंग 10.5 grams of magnesium bromide 10.5 grams of magnesium bromide, okay, in 200 grams of water, in 200 grams of water, assuming complete dissociation of magnesium bromide. okay, assuming complete dissociation of 100 में लिख सकता हूँ, right? 100 dissociation का मतलब हो गया I is equal to of that magnesium bromide will break to form क्या Mg plus 2 plus Br लगेगा। यहाँ पे N कितना आ गया, जसलीन I भी 3 हो गया, बिकॉज अल्फा क्या है 100। यस और नो? मैंने सिखाया 100 डिसोसिएशन हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखा कंप्लीट डिसोसिएशन, और कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? राइट? लविश करेक्ट है, कुछ सोच रहा है, किसको मिस कर रहा है लेफ्ट में? पक्का किसी की याद तो नहीं आ रही? आई श्योर? काश हम इकट्ठे होते, हाथ में हाथ तेरा, आमिर जी का गाना बजता पीछे, तेरे हाथ में मेरा हाथ, ऐसा तो नहीं कुछ फीलिंग है? तो बता दे, मैं कल वहां एक बोर्ड बैठा दूंगा। पढ़ाई करनी थी, किसी तरह भी कर लो, ब्रीदिंग वन निकाल आपको चाहिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई एफ टी एफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टी एफ। आई कितना आ गया 3, के एफ उसने नहीं दिया, अब के एफ हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो 1.86 होता है हिमांशु हमेशा। और मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला WB अपॉन MB इनटू WA ग्राम। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? टी नॉट एफ कितना है, पानी है, 0 होगा। टी एफ निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू 1.86, WB कितना है 10.5 ग्राम। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मोलर मास निकालना पड़ेगा, दिया उसने कितने पेपर में, कितना 104 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 200 पानी का इंटू 1000, कितना आ गया 5 आ गया। यस और नो? अब कितना है माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 1.86 इंटू 10.5
इंटू 5 डिवाइडेड बाय 104। अब सॉल्व करोगे टीएफ का माइनस आ जाएगा तो क्या बन गया -3 इंटू 5 इंटू 1.86 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 104 डिग्री सेल्सियस का आंसर। लगा सारी क्लास को समझ? लगे सारी क्लास को समझ? पक्का? नेक्स्ट सवाल हम करेंगे महक के साथ। हाँ जी महक, नेक्स्ट सवाल Phenol association benzene. दोबारा पढ़ना। Phenol association benzene. फिनोल बेंजीन में एसोसिएट करती है, एसोसिएट इन बेंजीन। ओके, To a certain extent to form a dimer. एक सेकेंड, एसोसिएट इन बेंजीन टू फॉर्म अ डायमर, राइट? अब डायमर क्या होता है वो भी देख लीजिए। डायमर जिसको नहीं पता, डायमर इज two molecules associate together to form one molecule. इसको डायमर कहते हैं। ये बात समझ लो, डायमर किसको कहते हैं? फिनोल का फॉर्मूला इसको नहीं पता, इट्स बेंजीन अपॉन OH और इट इज आल्सो कॉल्ड एज C6H5OH। नेक्स्ट बेटा, A solution containing 20 gram of phenol in 1 20 ग्राम ऑफ फिनोल आगे, in 1 kilogram of benzene. it's 20 gram of phenol first in 1 kilogram of benzene. Next, Has its freezing point lowered by 0. has its freezing point Lowered by 0.69. freezing point lowered by 0.69 Kelvin. lowered by 0.69 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimers. फ्रैक्शन ऑफ फिनोल जो डाइमर्स कर गया है, फ्रैक्शन ऑफ फिनोल का मतलब हो गया आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला टीएफ की बात कर रहा है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफएम। डेल्टा टीएफ कितना दिया है? आई निकालना है, केएफ हमें बताया पानी का, दिया से केएफ देखो सवाल कितना दिया है? 5.1। दैट्स इट। ओके, नाउ मोलालिटी निकालेंगे, 20 ग्राम। फिनोल का मोलर मास निकालेंगे, फिनोल का मोलर मास आ गया 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16, 72, 88, 94 इंटू 1000, ये भी 1000 आ गया। ऐसे निकालिएगा 2 10 का 240.69 इंटू 47 अपॉन 51 इज आई। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? सारी क्लास करेक्ट है मेरे बच्चों? करेक्ट है सारी क्लास? ये आई आ गया। फर्स्ट आई तो निकालना है, निकालना क्या है? फ्रैक्शन। आई का फॉर्मूला एसोसिएशन का, यूजिंग आई अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाय एन। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब एसोसिएशन हो रही हो। क्या हो रही हो? क्या हो रही हो? अल्फा निकालना है। अगर मैं मोबाइल से ये वैल्यू निकाल लूं, ये वाली वैल्यू है ना बेटे, ये वैल्यू अगर मैं निकाल लूं कनिष्ठा अर्शिया तो क्या बनेगा? हमें मिलता है 0.69 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 51। ये मिला 0.635। 5.1 10 कर देना, ठीक है? तो 1 माइनस 0.635 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब उसने का डायमर, डायमर का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए? तो 1/2। ऊपर इसको माइनस कर देते ना हम इसको माइनस कर रहे हैं -1 0.36 अपॉन 0.5, राइट? तो हम इसको 0.365 डिवाइडेड बाय 0.5 मेरे मानने के लिए आ गया 0.73 फ्रैक्शन होगी। यहाँ पर परसेंटेज में निकालना कितना परसेंटेज आंसर आएगा? लगा सारी क्लास को समझ? लगा सारी क्लास को समझ? दोबारा देख लीजिए,
फिनोल ने प्रणब एसोसिएट किया, किसने किया? बेंजीन के लिए। क्या बनाने के लिए? डायमर। पहले फिनोल का फॉर्मूला बताओ। डायमर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। करेक्ट सारी क्लास। फिर 20 ग्राम फिनोल लिया, 1 ग्राम बेंजीन लिया, उसने क्या किया? वहां पे डिसॉल्व किया, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज कर गया? 0.69 केल्विन। बताओ कितना फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल डायमर बनाना है। तो मैंने डेल्टा टीएफ का है IKFM, डेल्टा टीएफ दिया होता है, KFM दिया होता है, M निकाल लिया, यहां से I आ गया, S इसमें फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। लगा सारी क्लास को समझ? Yes, sir. अगर किसी को नहीं लगा तो मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू विद दिस। 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी ने पूछना है मेरे से कोई भी सवाल इस या इस सवाल में तो पूछ सकते हो मेरे से। चले जी आगे। नेक्स्ट सवाल अनस्टेज पर। जी बेटा। An aqueous solution containing 12.48 grams of BaCl2 12.48 ग्राम of BaCl2 एक सेकंड। हाँ जी। in 1 kg of water हाँ, at 373.08 1 kg of solvent आगे 373.0832 K 373.08 आगे calculate the degree of this association. कोई बात नहीं, आगे कैलकुलेट Calculate the degree of this association of अल्फा निकालना है। आगे given as में KBH2O is equal to 0.52 kg mole. आगे Molar mass of BaCl2 is equal to 200.8. 208. आगे बस आ जाइए। तो डिसोसिएशन हो रही है और हमारे पास है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। IKBM TBRCR minus T0B I 0.52 into 12.48 divided by 208.34। 1 किलो सॉल्वेंट 1000 आ गया, यहाँ पे भी 1000 आ गया। 373.0832 माइनस 100 होता है यहाँ पे, केल्विन में 373। दोनों करेक्ट है। यहां से कितना बच गया? तो यहाँ सेम है 0.52 इंटू 12.48 डिवाइडेड बाय 208.34। यहाँ से I आ जाएगा मेरे पास। I कितना आ गया? RN मेरे पास 0.0832 मल्टीप्लाइड बाय 208.34 डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चों 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 12.4। पूरा करेक्ट है सारी क्लास? RCS को सॉल्व कर ले, I आ जाएगा हमारा। मेरा I आया मेरा बच्चा 0.0832 मल्टीप्लाइड बाय 208.34 मल्टीप्लाइड नहीं है कुछ, या 17 पॉइंट ऊपर आएगा 33 डिवाइडेड नीचे करते हैं 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 12.48। ये कितना आ गया? 6.4। ये आ नहीं सकता। अच्छा हम ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन दोनों डिवाइड करते हैं 4963। तो इसको हम ले लेते 17.3 राउंड ऑफ करते हैं, नीचे आ गया 6.5। करेक्ट है सारी क्लास? 17.3 डिवाइडेड बाय 6.5 बच्चों ये आ गया 2.66। आई कितना आ गया? करेक्ट है सारी क्लास? आई आ गया 2.66। आई का फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का अल्फा माइनस 1 अपॉन ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है 2.66। अल्फा निकालना है -1 एंड BaCl2 एक्चुअल में डिसोसिएट कीजिए जशन। जब मैंने किया क्या बना? +2 + 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे n कितना आया? 3 - 1।
then alpha minus 1 upon 2 is 2.66. अल्फा माइनस 1 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? अल्फा यहां से कितना आ गया? 6.32 लगातार क्लास दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ आई यस यस हेमशिका, यहाँ आएगा आई और यहाँ आएगा अल्फा, सॉरी एक छोटी सी मैंने फॉर्मूला गलत लगाया, तो ध्यान रखना है इस चीजों का। यहाँ आएगा आपका आई माइनस 1 और यहाँ आएगा अल्फा। 2.66 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज अल्फा। 1.66 अपॉन 2 इज अल्फा। आप डिवाइड कर दोगे अल्फा। लगा सारी क्लास को समझ? लगे सारी क्लास को समझ? Yes, sir. किसने कोई सवाल पूछना मेरे से पूछ सकता है, एनीवन। किसने कोई भी सवाल पूछना हो, नहीं तो लव अगला बताएगा। खत्म हो गया कि है? चलिए नोट कीजिए पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ठीक है, लिया ना सारे कैसे? लाइए बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा, अगर मेरे पास फॉर्मूला आए मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो आपके साथ अगला है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का आर एन फॉर्मूला आ जाए, केबीएम। केबी क्या होता है यहाँ पे जशन? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगला डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है मीमांसा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ देन यस ए एफ एम। चलो पहला फॉर्मूला आज हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। हम करेंगे बेटा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आपको फॉर्मूले नहीं भूलने, फॉर्मूले के ऊपर गेम मैंने बताया चैप्टर की सारी। सेकंड फॉर्मूला यू कैन हैव एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1। देयरफॉर अगर एक्स ए निकालना हो क्या करोगे? 1 माइनस एक्स बी। करेक्ट है? तीसरा फॉर्मूला अगर आप मोलारिटी निकालती हो, मोलारिटी इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन इन ml हर्ष मल्टीप्लाइड बाय 1000। जो नीट वाले बच्चे होते हैं या आईआईटी वाले बच्चे, उनका यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता है। एन बी विल गिव यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय शिवम वी सॉल्यूशन इनटू ml मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 1000 हर्ष। Hence, also m is equals to x into d into 10 upon mb। जो यहाँ पे mx होगा मेरे प्यारे बच्चों दैट इज वेट बाय वेट परसेंट। जो यहाँ पे d होगा दैट इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, दैट इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। जो एम बी होगा दैट इज द मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज द मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। करेक्ट एवरीवन? फोर्थ फॉर्मूला फॉर द मोलारिटी यू हैव इज मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल m इज इक्वल टू एक्स बी और स्मॉल m इज इक्वल टू बाद में लेंगे एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। It is also equals to NB divided by NB की जगह क्या आ जाएगा? WB। It's WB upon MB into WA grams multiplied by 1000। Correct everyone? Also molality is equals to, जिसको नहीं नजर आएगा वो सारा यहाँ देखा मन पे आराम से देखना, कोई मुश्किल तो मुझे बताना है
capital small m is equals to what will happen? XB into 1000 divided by XA multiplied by MA. करेक्ट है सारी क्लास? XA की जगह हिमांशु में क्या लिख दूंगा? XB multiplied by 1000 divided by 1 minus XB multiplied by MA. करेक्ट है सारी क्लास? बेटा स्मॉल m is equals to xb multiplied by 1000 divided by xa into ma. जो xa है मेरे प्यारे बच्चे वो होता है 1 minus xb, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ये जवाब बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 100% है। अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझे यहां तक बता सकता है, पक्का जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलारिटी, और मोलारिटी का फॉर्मूला रिलेशनशिप इन दोनों का 1 upon small m is equals to d upon capital M minus mb upon 1000 minus mb upon 1000 मेरे प्यारे बच्चों। Then the next formula that we have is, जो हमारा अगला फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा हर्ष। कौन सा फॉर्मूला आएगा? That is, यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M आपने भूलना नहीं है। This small m stands for the molality and the capital M stands for the molarity मेरे प्यारे। ठीक है सारी क्लास? ये आ जाएगा मोलारिटी। ए का फॉर्मूला भी लिख सकते हो निम्रत, मेरे साथ लिखते रहना है, ब्रेक नहीं लगानी है आपने। 6th फॉर्मूला पीपीएम, शिवम मेरा बच्चा, मीमांसा, पीपीएम इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्म? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन divided by weight of solution multiplied by 10 raised to power 6. Weight of solute divided by weight of solution multiplied by 6, 10 raised to power 6. This stands for, जिसको नहीं पता, parts per million. This is parts per million. ये मेजर इस टॉपिक के फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज। We'll go the Raoult's law. Can I move to the next page, everyone? Yes, sir. 7th formula comes with me, the Raoult's law. The Raoult's law says first P is equals to P naught A X A. Also, it says to me total P is equals to PA plus PB. It is equals to P naught A X A plus P naught B X B. This is P total. This also says that P is equals to P naught A X A की जगह 1 minus X B plus P naught B X B, which says P naught A minus P naught A X B plus P naught B X B. इसमें आपको इंटरसेप्ट मिल जाता है। P will become P naught A common 1 minus X B plus P naught B X B. बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ये रॉल्ट्स लॉ जाता है। इसको ऐसे लिख लो, अगर ये आपको नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। P नॉट A लक्ष्य यहां से निकाल लीजिए प्लस एक्स बी कॉमन P नॉट B माइनस P नॉट A, ये भी लिख सकते हो, सेम बात आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये रॉल्ट्स लॉ आ गया। रॉल्ट्स लॉ के बाद क्या आएगा हमारे पास? हिमशिखा, यस, गैसेस स्पेस का आएगा। YA इज इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला? एवरीवन, एनीवन इफ रिमेंबर? जी, PA अपॉन P टोटल, बिल्कुल ठीक है। PA अपॉन P टोटल which will give you P naught A X A upon capital P total. Now this YA, if you don't remember, I want to make you remember, this is the mole fraction. This is the mole fraction of A in the vapor phase. This is the mole fraction of A in the vapor phase. YB हमारे पास आएगा PB upon P,
P नॉट B एक्स बी अपॉन P। यहां पे जो P खेल रहे हो आप, आपको पता होना चाहिए P क्या होता है। इट इज द टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑक्सीजन। 9 हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट विल कम, हम लगाएंगे पहला नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्मूले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है मनप्रीत तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, relative lowering in the vapor pressure, which gives you formula delta P upon P naught is equals to XB, which is equals to XB. Therefore P naught minus P upon P naught is equals to NB divided by NA plus NB, NA plus NB मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं और इसे एक्सटेंड कर दूं, इट विल गेट मी WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? कैसे आया बेटा? इसमें से कॉमन निकालिए मेरी गुड़िया, ये चीज में से कॉमन निकालिए। एक्स बी कॉमन आ गया। P नॉट बी, ये P नॉट बी माइनस P नॉट ए। करेक्ट है सारी क्लास? यहां पे अगर P नॉट नहीं पता, ये वाला P नॉट क्या करता है? दिस P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट। This P naught is the vapor pressure of the pure component. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? This delta P अगर आपको नहीं पता, it is अंश बेटे relative lowering of the vapor pressure. It is the relative lowering of the vapor pressure of the solution. करेक्ट है सारी क्लास? पक्का? नेक्स्ट लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। देयरफॉर बेटा एक बात पे लिख सकते हैं, पहले लिखे अपने मेरा बच्चा, फिर अच्छे से फ्लो में काम होगा मेरी गुड़िया। देयरफॉर कुमुद डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू XB इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। बट हमने कहा इफ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, if the Shivam solution is very very dilute, then मेरे प्यारे बच्चों NB will become less than NA। NB बहुत कम हो जाएगा शिवम। अगर कुछ NB बहुत कम हो गया, then what will happen? Therefore then delta P upon P naught is equals to NB divided by NA। NA हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस बिकम्स द फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। करेक्ट है सारी केस? सेकंड हमारा फॉर्मूला आता है इसमें एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास डेल्टा TB आता है, which is equals to KBM, which is equals to KBM। This delta TB is elevation in the boiling point. This KB is a boiloscopic constant. This KB is the boiloscopic constant. It is also called as Molar elevation constant. It is Molar elevation constant and M as I mentioned Harsh क्या बनेगा यहाँ पे? Molality। करेक्ट है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देयरफॉर डेल्टा TB की जगह डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट B इज इक्वल्स टू KBM
Therefore, delta TB is equals to TB minus T नॉट B के B M की जगह मल्टीपल फॉर्मूलास लग सकते हैं M के, M का ये भी लग सकता है XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय XA इंटू MA। यहां पे जो TB आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज, TB का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हर्ष। T नॉट B का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है मेरी क्लास। MA का मतलब क्या हुआ, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा बच्चों, जो पॉइंट आएगा वो आएगा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट which says delta TF is equals to KFM, delta TF is equals to KFM। Here delta TF is the depression in the freezing point, the KF is cryoscopic constant, is the cryoscopic constant और मोलाल एलिवेशन और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट एम आपको पता है, इस फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हो। देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। ये जो टी नॉट एफ होगा दैट विल बी द बॉइलिंग और द फ्रीजिंग पॉइंट, यस, ऑफ प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट। Thus the TF will be the freezing point of solution. KB पानी का हमेशा फिक्स रहता है, कितना 0.52, और इसका KF पानी का फिक्स रहता है शुभम 1.86। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आती है, महक जब आपने मुंह में उंगली डाली उस मूवमेंट पे मेरे माइंड पे फॉर्मूला कौन सा आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेरी गोगे, इट बिकम्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। Now osmotic pressure says pi is equal to CRT. When we say pi is equal to CRT, now the C here stands for the concentration, which says moles upon into RT. This is pi. Now this C stands for the concentration मेरे प्यारे बच्चों। This C stands for the concentration. R here stands for the gas constant. R क्या होता है, R क्या होता है, R क्या होता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट की कुछ मल्टीपल वैल्यूज 8.314। अगर आप जूल्स में ले रहे हैं, अगर आप किलो जूल्स में ले रहे हैं 8.314 into 10 raised to power -3 किलो जूल केल्विन -1 मोल -1, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन -1 मोल -1, और आखिर में 2 कैलोरी डिग्री मोल -1 इसका बन जाएगा। T इज द टेम्परेचर। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गया अगर आपका
प्रणव तेजपाल, अगर आप क्या ले रहे हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या ले रहे हो प्रणव तेजपाल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। बट अगर मेरे पास आ जाए इलेक्ट्रोलाइट लेके, अगर मेरे पास आ जाए इलेक्ट्रोलाइट, देखो मैं आपका भाई हूं, सबका ही हूं, आपकी आंखों में हल्की सी नमी आती है तो मुझे इशारा बहुत है कि इसकी आंख में हल्की सी नमी आ चुकी है, क्योंकि जब मैं 12th में था मेरी आंख में बड़ी नमी थी, टीचर पढ़ा रहा था, वो आपकी आंखों में आनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे आपको बुलवा लिया थोड़ा सा, आती है धूप से आते ना तो बड़ी लगता है, कैसा फीलिंग आती है, थोड़ी कंफर्ट फीलिंग आती है, थोड़ा पंखे के नीचे बैठ के, तो इसलिए वो नमी को तोड़ने के लिए, तो शाहरुख खान जी काम है, तेरी आंखों में बड़ी नमी है, हमारे नमक बड़ा है, सलीन सोल्यूशन आएगा, डिसैलिनेशन करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो कमिंग बैक, अगर हमारे पास आ जाए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, दोबारा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया, अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, I इज नॉट इक्वल टू 1, I क्या होगा, ये बात आप सबने समझनी है, I इज लेस देन 1 और I इज मोर देन 1। मानसा यहाँ पे आपके समझ रहे लोग छुट्टी पे थे, उनके लिए समझने वाली बात है, सर I कौन है, I मेरे पास होता है हमेशा बैंक ऑफ फैक्टर, बोलो सारी क्लास, एक बार दोबारा बोल दीजिए, आई का मतलब होता है, आई का एक छोटा सा फॉर्मूला, अब नॉर्मल सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं बुलाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बुलाना है, किसको बुलाना है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब पेपर में जो सीपी सीपी करो, मैडम के कमिश्नर ऑफ पुलिस आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करूं शिवम, आपने ये क्लास में लगाई क्या होगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू बी सॉल्यूशन इंटू आर टी, बेटे शिवम में आंसर करेक्ट है। आप देखो पाई एम बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पाई किसके प्रोपोर्शनल है, पीछे भी ऐसे ही होता है, दैट मींस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो यहाँ मोलर मास भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा सारी क्लास, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेरे प्यारे बच्चों, लगा सारी क्लास को समझ, ये आई के फॉर्मूले, आई क्या था मीमांसा, मैं भूल गया, क्या है आई, वैट हॉफ फैक्टर, क्या है, आई डिटरमाइन करता है क्या जो सब्सटेंस यूज किया वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर शिवम ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर शिवम मेरे बच्चे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो आई होता है वो हमेशा 1 रहता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई हमेशा 1 रहता है, ग्लूकोज का, यूरिया का, ऐसे शुगर का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आई क्या रहेगा अक्षर 1। क्यों रहेगा, बिकॉज़ वो एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डीकंपोज नहीं कर सकते, वो डिसोसिएट नहीं कर सकते, तो हमेशा क्या रहेगा आई, क्या रहेगा, किसका आई 1 रहेगा, मेरा, बोलो किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का वन नहीं होगा, मोर देन वन यहाँ पे तो मेरा होगा नहीं, मोर देन वन तो देखो C8 में होता है, कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है। तो आई ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब डिसोसिएशन हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रही है, आई मोर देन 1 कब होगा, जब क्या हो रही है, आई मोर देन 1 कब होगा, जब क्या हो रही है, आई मोर देन 1 कब होगा, जब क्या हो रही है, आई लेस देन 1 कब होगा सर, आई लेस देन 1 कब होगा सर, एसोसिएशन अक्षर जैसे कि एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके और आपके मोबाइल की एसोसिएशन हो जाती है, 2 मॉलिक्यूल्स डायमर बना रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ट्राइमर बना रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स टेट्रामर बना रहे हैं,
उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। जब वो डिसोशिएट करता है तो आई मोर देन वन। शिवम जी जब वो एसोसिएट करेगा आई लेस देन आई क्या था आपसे लेस देन वन कब होगा आर्यन मोर देन वन। अब इनके फॉर्मूले बन जाते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन में अल्फा जो बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन हुआ, फॉर्मूला 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। डिसोसिएशन में फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब यहां पे मैं मानता जो अल्फा है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जो अल्फा है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जो ये वाला अल्फा डिसोसिएशन में हो रहा है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करेक्ट है सारी क्लास? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पे जो आई है दैट इज द वेल्थ ऑफ फैक्टर। जो आई है दैट इज द वेल्थ ऑफ फैक्टर। जो n होता है दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों जो जुड़ने के बाद या टूटने के बाद आए हमारे पास। अगर वो जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर वो टूटेगा तब भी 2 3 4 आएंगे। लगा सारी क्लास को समझ? तो इससे ये फॉर्मूले इंप्रोवाइज हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला वाला जो हमारा था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई एक्स पी। अगला डेल्टा टीपी इज इक्वल्स टू आई के बी एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। और चौथा पाई हर्ष इज इक्वल टू आई सी आर टी। कल पिक्चर अच्छी थी, मीता सर की मान थी। पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। ये सारे तभी होंगे जब आपका कौन होगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? ये कब होगा? जब ये इलेक्ट्रोलाइट है या डिसोशिएट करेगा या फिर क्या करेगा? इतने फॉर्मूले आपके सिलेबस में है एक्सेप्ट द हेनरीज लॉ। लगा सारी क्लास को हम नोट कर लीजिए। Qualitative properties of a solution depend upon. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। क्या आंसर आएगा? कोई नहीं बोलेगा, सजेशन बोलेगी। ए हिमांशु। सी नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। आपने कहा सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट बहुत। लक्ष्य क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। बेटा please don't answer next time. It's the correct one. It is only on the number of solute particles. You were wrong. You were wrong. तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने पीछे करवाया था। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन सा चीज मान रिलेटिव लोरिंग, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड एलिवेशन डिफरेंशिएशन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दे ऑल डिपेंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली ऑन द solute particles, not on the solvent, not on anything else. थर्ड हमारे पास आएगा मेरे भाई फोर्थ करेंगे पहले। व्हिच वन इज स्क्रीन पर निकल तो फोर्थ सवाल। ठीक है मेरा बच्चा, नजर आ रहा है? फोर्थ सवाल हम करेंगे सना के साथ। Which one is the qualitative property? Raoult's law states this. Osmotic pressure is given is m is molarity of concentration. M और C की बात होती है concentration. Correct order of this is this. Two sucrose solutions have this. अब आप बताएंगे इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो और कोई है नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बट अगर मैं आपको कहूं पहली ए ऑप्शन विदाउट द क्वेश्चन, अब बोल जाओ क्या ए ऑप्शन ठीक है गलत है? गलत है। ठीक क्या होता है? मैंने ये नहीं पूछा सवाल। ये स्टेटमेंट गलत है कि ठीक है, असर्शन रीजन में आ जाए तो ठीक है गलत है। पहले आप बताओगे, हर्षद आपने जवाब दिया, फिर हेमशिका बताएंगे। हेमशिका तो उसने मेंशन किया रॉयल्स लॉ की बात कर, तो ठीक हुआ गलत हुआ? हाँ जी अक्षर सही है। शुभम
सर गलत है रॉल्स लॉ की जगह पे रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर आएगा। वो भी गलत है। मैंने ये पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भूल जा दो। क्या ये ए पॉइंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? बस ये बताओ। स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है। आप आ रहे हैं, P not A. मुझे तो आपसे पूछ रहा हूँ। सही है। एक छोटी सी गड़बड़ है, आपने कब जवाब दिया था? सही है। सही है। एक छोटी सी गड़बड़ है, जिसमें क्या गड़बड़ है इसमें? ए ऑप्शन में। वो भी ठीक है। हेनरी का मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल दो है। एक में कहता है रिलेटिव, जो रॉल्स लॉ कहता है ए में वोलेटाइल सॉल्यूशन में करेक्ट किसके मोल फ्रैक्शन पे? बट उसने दोनों लिखा है ना। हाँ, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि या तो सॉल्वेंट पे हो या सॉल्यूशन पे हो। तो हम अगर इसमें हमारे पास कोई स्पेस बच जाए आंसर करेक्ट करने की, तो हम लिख देंगे वेपर कंपोनेंट और सॉल्यूशन प्रोडक्ट, बिकॉज़ उसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन वो कहता है सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। दूसरे में वो बोलते जो आप बोल रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। बट हम पहले जो लिखा हमारा है तो हम सॉल्वेंट लेके चले, कोशिश ये करना सॉल्यूशन तो कोई बात नहीं। सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड में तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट है। इसका n कितना होगा? n 3। अब ये सवाल मैं आपको दिखाता हूं ताकि वो जो पहले अक्सर बच्चे थे वो भी सीख ले। हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास जो थर्ड था बेरियम क्लोराइड, KCl, और कौन था? सुक्रोज और एसिटिक एसिड। ये था। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? 0.01 m कंसेंट्रेशन। इसका n कैसे निकालेंगे? बेरियम क्लोराइड विल डिसोसिएट टू गिव बेरियम प्लस 2Cl नेगेटिव. The number of particles is KCl will dissociate to give K positive plus Cl negative. n कितना आ गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट N1 इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड CH3COOH. शिवा में इसको ब्रेक डाउन किया, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. n कितना आ गया? मैक्सिमम लेवल देखना ऑस्मोटिक प्रेशर का. नंबर 1 ले रहे हम इसको, क्योंकि जब भी 100% डिसोसिएशन होती है, या नहीं लिखा तो A के बराबर है, I हमेशा N के बराबर हो जाता है. I किसके बराबर होता है? जब 100% डिसोसिएशन हो I और N बराबर हो जाते हैं, तो Rn हमारे पास क्या बन जाएगा? पाई इज इक्वल टू I MRT. M इज द मोलैरिटी और कंसंट्रेशन. इसका नंबर 1 आ गया. यस और नो? नंबर 2. अब ये और ये दोनों टूल आ रहे हैं, करेक्ट है? फर्स्ट, बट ये हमें याद रखना, बचपन में पढ़ा था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है. ये वाला कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? ये कौन सा है? तो ये टू टूटेगा ही नहीं, तो 2 छोटा हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 2 हो गया नंबर पे, ये 3 नंबर पे हो गया, ये कितने नंबर पे हो गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेरियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, KCl का, एसिटिक एसिड का, सुक्रोज का. लगे समझ? चेक कर लेते हैं आंसर हमारा. ये तो मुझे नहीं पता सही है गलत, देख लेते हैं अभी. हाँ जी, बेरियम क्लोराइड यही आंसर होगा. करेक्ट है सारी क्लास? नेक्स्ट, 2 सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलैरिटी. मोलैरिटी सेम कर दी, डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फार्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ तो बहुत आएगा, इक्वल टू केएफ है. केएफ तो सेम रहेगा. मोलैरिटी, अच्छा डिफरेंट सॉल्वेंट्स है, अगर सॉल्वेंट अलग हो तो केएफ सेम रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा. अगर यस, अगर डिफरेंट सॉल्वेंट हो गया तो केएफ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगर केएफ चेंज हो गया तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, अगर मेरे पास नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आरएन केएफएम. उसने कहा सॉल्वेंट 1 है मेरे पास, और दूसरे केस में क्या है?
सॉल्वेंट 2 है, सॉल्वेंट 1 ने 2 है, इसका KF हो गया और इसका K-F हो गया, करेक्ट है। अनस्टेबल डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है? KF है, इसका डेल्टा TF क्या हो जाएगा? K-F into F। बोलो करेक्ट है विमान साहब? और क्या करेक्ट है? अब क्या होगा शिवम? इसका डिप्रेशन और इसका डिप्रेशन दोनों का डिफरेंट होगा, चाहे मोलालिटी सेम है। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि KF डिफरेंट हो गया। कैसा हो? उस सवाल में चलते हैं। अब क्या कहता है? टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलालिटी हो गया डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, भैया डिफरेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स है तो डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा। लगे सारी क्लास को समझ? तो पहली बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बी आंसर था, पहला वाला ठीक हो सकता है, अगर सॉल्वेंट लगा दो। तीसरे वाले में हमने निकाल के दिखा दिया, चौथा लगा दिया। अगर सेम सॉल्वेंट होता तो सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो नहीं। करेक्ट है सारी क्लास? 25 नहीं, तो ए कैसे होता? वो रॉल्स लॉ है बेटा। कौन सी स्टेटमेंट कह रहे हो? ए इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कैसे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? हाँ फिर हो जाएगा। यस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस व्हिच वन इज द करेक्ट वन, तो आप देख सकते हैं यस ए बी सी। ठीक है, पांचवा सवाल आयरन कैसे निकालेगा भाई? हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ओके आई निकाल, इसका आई कितना होगा? कोई नहीं बोलेगा। अनस्टेज पर 1 क्यूब। वेरी गुड शिवम, आई कितना होगा? 1। निम्रत आई कितना होगा? आई कितना होगा? हाईएस्ट आई कितना हो गया? डी। लगा सारी क्लास बच्चों वाले सवाल है। नेक्स्ट अच्छा सवाल निकालना पड़ेगा। हाँ जी भाई पढ़िए, लक्ष्य सवाल क्या है? 80 और 60 है, x का और y का 60 है। करेक्ट है मीमांसा एंड शिवम? टोटल वेपर प्रेशर निकालना 3 मोल इसके और 2 मोल इसके निकाल देते हैं। मेरे पास x का वेपर प्रेशर कितना है? 80। y का कितना है? और में है, कोई बात नहीं। इसके 3 मोल्स हैं, इसके कितने हैं? टोटल निकाल दो, रॉल्स लॉ लगा दो। अभी तो किया था P इज इक्वल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B P नॉट A 80 x A n A डिवाइडेड बाय n A प्लस n B प्लस 60 इंटू n B। एंड भी कितना हो गया? ये सल्यूट होता है 2/2 प्लस 3 80 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 120/5। 24 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। 48 प्लस 24 कितना होता है? 70 आ गया। लगा सारी क्लास को समझ? लगा सारी क्लास को समझ? 70 टॉर चेक कर लो अपना आंसर। 70 टॉर 72 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सवाल है जानिए। जवाने सवाल क्या है पढ़िए। Dilute 1 liter 1 molar H2SO4 solution by 5 liter water. The 5 लीटर वाटर से क्या कर दो? डाइल्यूट कर दो। ये क्या? हमें क्या निकालनी है? क्या करना है? सवाल बड़ा अच्छा, ध्यान से समझना। कहता आपने 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन था, उसको कितना कर दिया? बताओ नॉर्मलिटी कितनी हो? लगा सारी क्लास को समझ? आओ जी करते हैं, अगले पेज पे कर रहा हूं। पहले लिखवाया था फिर ठीक है, अगर पहले लिखवाया बट फिर भी मैं कर देता हूँ। आइए हमारे पास था डाइल्यूटिंग। सवाल क्या है वो ध्यान से पढ़ते हैं बेटे। निम्रत 1 लीटर ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, करेक्ट? 1 मोलर था पक्का? चेक कर लेते हैं गलती ना हो जाए। 1 मोलर करेक्ट है, 1 मोलर है टू 5 लीटर, करेक्ट है? हमें क्या निकालनी है? एक फॉर्मूला होता है, मैंने नहीं लिखवाया अभी बट +1 में करवाते हैं। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2।
ये फॉर्मूला तब लगता है +1 में जब डाइल्यूशन करो, राइट? हम क्या करो, जब आप पानी ऐड करते हो तो कहता है बिफोर एडिंग वाटर बिफोर डाइल्यूटिंग इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन। पहले में मोलारिटी 1 जान लिया, वॉल्यूम भी 1, दूसरे मोलारिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितना कर दिया, तो M2 कितना आ गया 1/5, 0.2 मोलारिटी। बोलो हर्ष करेक्ट है? हर्ष हमने सीखा था नॉर्मैलिटी जो होता है कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n होता है। जो स्मॉल n होता है वो किसके बराबर होता है? तीन चीजों के बराबर करवाया था मैंने। Acidity of acid, एसिडिटी ऑफ अ बेस, basicity of acid, देन यू हैव बेसिसिटी ऑफ एसिड, और तीसरा आता है वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। अब आपके पास कौन दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसका बेसिसिटी देखोगे, कैसे देखोगे? H2S तो 4 है, ब्रेक करके क्या है जस्ट लीव 2H पॉजिटिव प्लस SO -4, N कितना आ गया? तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0.4 नॉर्मल आंसर। लगातार क्लास को समझ वापस चेक करते हैं आंसर बनता है कि नहीं बनता है। मानता 0.4 देखो अगर आंसर है, नहीं दिया होगा तो 0.3 के लिए होगी नियरेस्ट आंसर। नियरेस्ट आंसर क्या? हर चीज वापस निकालो। OH negative of acidity में एसिडिटी में बेस, H2 0.33 के यहाँ पे 0.11 की लिखी है। तो फिर नियरेस्ट 0.4 से आगे कौन आएगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां। Solution A contains 7 gram per liter of magnesium chloride and solution B contains 7 gram of sodium chloride. ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है? सवाल लगे सारी क्लास को समझ? फिर दोबारा बताओ मीमांसा क्या कहते हैं सवाल? यू विल टेल मी 7 ग्राम किसका है, 7 ग्राम किसका है, बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है? करेक्ट है? लाइए मेरे प्यारे बच्चों, एक ए सॉल्यूशन है 7 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट? बी में 7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। यही है ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, ये निकालना है पक्का। कि और भी कुछ देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर 7 ग्राम पर लीटर, 7 ग्राम पर लीटर है हर। तो ये हो गया गिवन मास और वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं ए का, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो बी का। गिवन मास कितना था? 7। इसका मोलर मास कितना होगा? मैग्नीशियम 24 होता है प्लस 71 क्लोरीन आती है, कितना हुआ? ये पर लीटर मान रहे हैं तो 1000 कैसे हो जाएगा? 7/90 करेक्ट है? 1000 क्यों कैंसिल हो गया बेटा? क्योंकि लीटर में है। यहाँ 7 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 1000 इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट सारी? अब सारी क्लास देखना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मैथ कहता है अगर न्यूमरेटर सेम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। अगर न्यूमरेटर क्या रहे सेम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर छोटा है तो देयरफॉर हर्ष 5b इज ग्रेटर देन। लगा सारी क्लास को? दैट मींस अब बाहर चलते हैं, पाई बी सी आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन लगे सारी क्लास? जो सीआरटी वाला फॉर्मूला उसमें आरडीआर आरडी करता है जी कट्टा पड़ेगा। अब से 9 सवाल बताइए, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कोई नहीं बताएगा भाई के अलावा। निकालो क्या ज्यादा होगी? मोलारिटी। बॉइलिंग पॉइंट मोलारिटी आती है? ऐसे फिर कह दो, पहले जवाब नहीं देने मुझे, मैं आपके छोटा भाई हूँ।
गधा वाला जवाब देके मुझे लगेगा मेरा भाई गधा है नहीं, तो इंटेलिजेंट है। बॉडी डिवाइडर मोलालिटी आती है, क्या 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 आती है, मोलालिटी, मोलालिटी ना। तो आइए जी मोलालिटी निकालते हैं। मेरे पास पहला है 0.01 m Na2SO। दूसरा मेरे पास है मेरे प्यारे बच्चों 0.01 m KNO3, 0.015 यूरिया, 0.015 ग्लूकोज। ठीक है, तीन वैल्यूज है। ग्लूकोज करेक्ट है। इन दोनों का तो सेम ही रहेगा भाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें आई क्या हो जाएगा, क्योंकि कौन है ये, बोलो करेक्ट है, करेक्ट है सारे क्लास, ज्ञान बोल दो एक बार गैस है। इसमें आए 3 होगा, नहीं पता देख लो, 3 होगा। इसमें कितना होगा, आई कितना हो जाए, बोलो करेक्ट है। ठीक है, अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई एबीएल। एक बार के लिए इसको स्मॉल एम की वैल्यू डाल दी। पहले वाले में कितना आया 3 इंटू 0.01, अगले वाले में 2 इंटू 0.01। इन दोनों से बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। इन दोनों देखते हैं 1 इंटू 0.015, इसका आंसर आया 0.0, करेक्ट। इसका आंसर कितना आएगा 1 का 0.015, दोनों से बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। सारी क्लास को समझ, सारी क्लास को समझ। अगर आपका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आप बताइए, सबसे स्मॉल वाला होता है, ये दोनों ही होते हैं। सारी क्लास को समझ, पक्का पक्का। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, 12th में करना है कंपटीशन का, 11 आ रहे हैं। The increase of body weight of solution containing 0.6 grams of urea in 200 grams of water। ये निकालो सारे अपने आप, बताओ जरा आंसर जो निकाल के। 11 सवाल सारे बताइए, हेमशिका के अलावा क्या निकलता आंसर। 11 सवाल निकाल के दिखाइए। P इज इक्वल टू Kb है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा Tb निकालना है, पानी है, उसने ये क्या दिया है, ये 0.50 क्या है, ये टीबी है 0.50, ओके। तो हम आगे ले जाओ 2 मिनट के लिए, नेक्स्ट स्क्रीन पे जरा देखिए। मुझे 3-4 चीजें दी है, राइट दीदी। एक मुझे 0.50 डिग्री सेल्सियस दिया है, 6 ग्राम यूरिया दिया है, 200 ग्राम पानी दिया है, और मुझे कहते हैं जी भैया केबी निकालो, करेक्ट है दीदी, ये दिया है। क्या आपको लगता है किसी का बॉइलिंग पॉइंट 0.50 होगा? यहां गलती कर रहे हो मेरी गुड़िया। तो क्या है 0.50? द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इंक्रीज कितना होगा, दैट इंक्रीज इज कॉल्ड एज, मेरे बच्चे, नॉट टीबी, दैट इंक्रीज इज कॉल्ड एज, मेरी गुड़िया, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, डेल्टा, बिकॉज़ इट इज यूरिया, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द फार्मूला विल बी परमवीर केवीएल। केबी निकालना है, मोलालिटी निकाल दीजिए, 6 बटा यूरिया का 60 मोलर मास इंटू 200, मेरे प्यारे बच्चों, इंटू 1000। क्यों बेटे, क्या 0.6 है, ओके, यूरिया 0.6 है, तो यहाँ 10 लग गया मेरा बच्चा। 5 1 का 5, 2 का 2, 1 का 2, 3 का 3, 1 का 3, 20 सर। यहाँ पे 0.50 है, तो 0.50 इंटू 20 इज इक्वल टू मेरे बच्चों केबी, यस और नो।
कितना आंसर आता है मेरे मालिक? 10 10 आंसर। हाँ जी बोलो। यूनिट का वो सारे चलो अपने तो यूनिट निकालिए, मैंने बताया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी अपॉन एम, डिग्री सेल्सियस अपॉन एम। मोलाल लगा दीजिए, केबी का यूनिट है ना, ये नहीं लगाना मोलाल, तो मोल पर केजी लगा दीजिए, केजी ऊपर आ जाएगा मेरा बच्चा केबी का यूनिट। ठीक है, चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अब आप देखिए जरा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन ग्राम मोल -1, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी मोल -1। तो पहले मुझे ये बताओ, ये आंसर हो सकता है 1 ऑप्शन गई। क्या हमने ग्राम में आंसर निकाला, 1000 से डिवाइड किया हमने? यस और नो अंश? जरा ध्यान से देखो, हमने क्या 1000 से डिवाइड किया अंश की नहीं किया? दोबारा देखना नहीं हुआ, आप चेक कर लीजिए। 1000 से डिवाइड किया तो हमने ग्राम में नहीं किया, हमने केजी में किया। हमने सवाल किसमें किया? तो मतलब ग्राम वाली ऑप्शन भी गई, मतलब मेरे पास ग्राम वाली ऑप्शन भी गई, तो ये भी ऑप्शन गई। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, फिर मोल तो नीचे था, तो मोल -1 ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, लगा सारी क्लास को समझ? आप तो दोनों को मुझे लगता है मुझे लगा होगा समझ, बिकॉज़ तेरा टॉपिक वैसे है, तो ध्यान लगाना क्लास के एक दिन में समझ के। 13 सवाल, 40% वेट सोल्यूशन। हाँ, स्टेज पर खड़े होकर बताइए सारी क्लास में सवाल कैसे करें। खड़े हो बेटा, प्लीज स्टैंड अप। 40% weight solution will contain how much mass of solution in 1 liter solution? Dension solution is 1.2 gram per ml. फॉर्मूला कौन सा रहेगा? पहले फॉर्मूला बताओ। Let this boy speak, he is intelligent, I know. डेंस ढूंढते, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला। बैठ गया, अक्सर खड़ी हो जाइए, बताइए फॉर्मूला। यस, x into d into 10 upon md। अच्छा, दिया क्या है? बैठो, ये x हो गया, यस और नो? ये क्या हो गया? d, x into d into 10 upon md। तो लगा देते हैं। हमारे पास पर एक प्रॉब्लम है, md 40% weight by solution will contain how much mass of the solute in 1 liter solution? Dension solution is this। होल md क्या होता है? अभी तो मोलर मास होता है, वो सल्यूट नहीं पता तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मैं निकलवाता हूं, आइए जी। अच्छा सवाल है बढ़िया। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है? 40%, यस और नो? मेरे पास 40% है, 40% वेट बाय सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन है, और ये 1.2 है। चलो आइए, 40% वेट बाय सोल्यूशन, कितनी देर में? 1 लीटर में। डेंसिटी कितनी थी? निकालना क्या है? हाउ मच मास ऑफ सोल्यूशन, डब्ल्यू भी निकालना। बोलो करेक्ट है? बोलो भाई करेक्ट है? सारे क्लास सिंपल काम है। डेंसिटी सोल्यूशन कितनी है? बोलो करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। मास निकालना है, सोल्यूशन का आएगा मास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 1000 ml। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 1200। यहां तक करेक्ट है? ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल 9th 10th की फिजिक्स है। भाई हिमांशु क्या किया? डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर एमएल है। डेंसिटी फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम 1000, कैसे? 1 लीटर। वहां से मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 12 ग्राम। 40% ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट है, 40% ऑफ 1200 कितना आता है? 40 बटा 100 into 1200, कितना आंसर आ गया? 480 ग्राम सोल्यूट। लगा सारी क्लास को समझ? सारी क्लास को लगा समझ? सारी क्लास को देखो, अब इसमें ना मोलारिटी लगी ना मोलारिटी लगी ना मास परसेंटेज लगा, सवाल फिर भी निकाल दो ना।
आयरन सवाल है 40% वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर में, डेंसिटी इतनी है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? और सिंपल आंसर लगा। सारी क्लास घर से 2 होमवर्क है, तो ये नोट कर लो। अभी होमवर्क क्या है जानना, जितनी देर में आप अपनी यूनिट पूरी करोगे, ये नीट वाले बच्चों को छोड़ के जितने भी बच्चे हैं अपनी एनसीईआरटी के सारे जो सवाल है वो बना के लाओगे। मैं कल चेक करूंगा, एनसीईआरटी गूगल से मिल जाएगा अगर नहीं खरीदी अभी, और किताबें अपनी खरीद लो, जीआरपी बाटला खरीद लीजिए सब्जेक्टिव, और ओपीनियन खरीद लो ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब्जेक्टिव के लिए, और यहाँ से कल सवाल बना के लाओगे सारे 15-20 सवाल है किताब के, ठीक है। नोट कर नोट कर जिस दिन ताजा से करना है या कर लीजिए।